मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ बिजमा उमा। आज आ गई हूँ फिर आप लोग के बीच में एक नए वीडियो के साथ में। आज हमने जो धनुष भंग अधूरा छोड़ा था, आज उसी को पूरा करने जा रहे हैं। धनुष भंग जो कि हमारे श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, जो हमारे श्री रामचरितमानस के बाल्यकांड से लिया गया है, जो दोहा छंद और चौपाई छंद से उल्लेखित है। तो इससे पहले कि हमने 3 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा, आज हमारा ये चौथा पार्ट है। तो इसमें हम, इससे पहले कि हम प्रारंभ करें अपने जो है दोहा खंड को, इससे पहले हम जान लें कि हमारा दोहा खंड जो है वो अब अर्ध समात्रित छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसके प्रथम और द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और चौपाई छंद हमारा जो है ये समात्रित छंद होता है। इसके 2 चरण होते हैं, दोनों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आइए अब हम अपने दोहा छंद को पढ़ते हैं कि दोहा छंद में क्या है कि लखन लख्यो रघुवंश मन, ताक्यो को हर दंडु, पुलक गात बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मांड। लखन लख्यो, लखन जी ने देखा, रघुवंश मन, रघुवंश मन मतलब रघुवंश, रघुवंश जो कुल है उसकी मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी की तरफ। लखन लख्यो रघुवंश मन, लखन ने श्री रामचंद्र जी की तरफ देखा और फिर ताक्यो को हरदंड, फिर ताका, किसकी तरफ ताका, ताका अर्थात देखा, को हरदंड, हर हर अर्थात भगवान शंकर के कोदंड की तरफ देखा। पहले तो लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र की तरफ देखा, फिर उस धनुष की तरफ देखा। चरण चाप बोले वचन, चरण चाप बोले वचन, सॉरी, पुलक गाते बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। कहते हैं कि हमारे जो है इसमें माना जाता है सनातन में कि हमारे जो लक्ष्मण जी हैं शेष अवतार हैं, तो शेषनाग का अवतार है। इसलिए कहा गया है कि लक्ष्मण जी ने जब श्री रामचंद्र जी धनुष पर पतंजा चढ़ाने के लिए चले, तो यूँ मान लो कि लक्ष्मण को पहले से पता हो गया था कि धनुष टूटेगा तो क्या क्या होगा, प्रलय आएगी। इसलिए उन्होंने पहले ही श्री राम की तरफ देखा, फिर उस धनुष की तरफ देखा, शिव धनुष की तरफ देखा। उसके बाद में पुलक गात बोले वचन, पुलक गात, उनका जो शरीर था पुलक, पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, उनके रोए रोए जो है रोमांचित हो गया, रोमांच से भर गए। गाता था शरीर, गात नहीं सोता शरीर। पुलक गात बोले वचन, पुलकित बहुत ही रोमांचित शरीर से होकर के वचन बोले। तो वचन में क्या बोले, चरण चाप ब्रह्मांड, ब्रह्मांड अर्थात इस पृथ्वी को, धारा को अपने पैरों की तरह, चरणों की तरह चाप करके, दबा करके फिर बोले। आप देखिए कि हम चौपाई छंद में देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला था, बोला दिस कुंज रहु कमठ अहि कोहला, धरहु धरन धरि धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग मुन सुनि आयु सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सो सुकृत मनाए, सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, बृहस्पति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई, सीकर सोच जनक पछतावा, रानिन का दारुण दुख दावा, शंभु चाप बढ़ रोहित होई, पाई चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारो, चाहत पार नहीं कोई कढ़ारू। कहते हैं कि जब धनुष तोड़ने के लिए श्री रामचंद्र जी मंच पर आए, तो लक्ष्मण जी को पता था कि यदि उसके धनुष टूटा तो क्या प्रलय आएगी। तो उन्होंने अपने चरणों से पृथ्वी को पहले ही दबा के, ब्रह्मांड को, पृथ्वी को पहले ही दबा के बोले। तो क्या बोले देखो, कह रहे हैं दिस कुंज रहो, दिस कुंज, दिस कुंज रहो मतलब 10 दिशाएं। हमारे अध्यात्म में दिशाएं 10 मानी जाती हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हो गई, और उनके 4 कोने, ईशान्य कोण, नैवेद्य कोण, अग्नि कोण, वायु कोण, ये 4 दिशाएं हो गई कोनों की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और चारों दिशाओं के 4 कोण हो गए, ईशान्य कोण, नैवेद्य कोण, वायु कोण और अग्नि कोण। ये 4 दिशाएं, 8 दिशाएं होंगी, एक ऊर्ध्व और एक अधर, 10 दिशाएं होती हैं कुल मिलाकर के हमारे सनातन, हमारे जो है आध्यात्म में। तो इन 10 दिशाओं को रोकने के लिए बताया जाता है कि हाथी होते हैं। तो दिस कुंजरहु, दिस 10 दिशाओं के कुंजर अर्थात हाथी, हे 10 दिशाओं के हाथी, कमठ, कच्छप, कच्छप तो आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार है। कच्छप जो पृथ्वी को अपने ऊपर, पृथ्वी के भार को अपने ऊपर सहन किए हुए है। तो 10 दिशाओं के हाथी और कच्छप
कमठ हे कछुए, अय शेषनाग जिनके फन पर पृथ्वी हमारी रुकी हुई, शेषनाग, कोला, कहते हैं कि 10 दिशाओं के हाथी, और कच्छप, कोला, कोला अर्थात वाराह। वाराह भगवान, वाराह का एक बार अवतार हमारे भगवान विष्णु ने वाराह का लिया था देव रथ से पृथ्वी को बचाने के लिए। जब राक्षसों ने पृथ्वी को समुद्र में जा करके डुबो दिया था, तो शरीर पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे विष्णु भगवान ने वाराह अवतार लिया था और अपने दांतों पर उस पृथ्वी को रोका था। तो इसीलिए कहा जाता है कि उनके दांतों पर उस पृथ्वी का भार है, और शेषनाग के फन पे पृथ्वी का भार है, कछुए के ऊपर पृथ्वी का भार है। इसीलिए इनको सावधान कर रहे हैं कि हे 10 दिशाओं के हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह भगवान, सब लोग सावधान हो जाओ। धरो धरनी, सब लोग धैर्य धारण करो, धैर्य धीर न डोला। आप लोग का धैर्य जो है वो डोलने ना पाए। आप धैर्य धारण कीजिए, आप लोग का धैर्य तोड़ने डोलने ना पाए, क्योंकि राम चाहे शंकर धन तोड़ा, कि हमारे जो श्री राम है वो शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयुष मेरा, हो जाओ सजग, सजग ढंग से जग जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ। सुन आयुष मेरा, इस मेरे आयुष को सुनो, आदेश को सुनो। ये मेरा आदेश है कि तुम लोग तैयार हो जाओ। श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम जब आई, नर नारिन सो सुकृत मनाए। अब देखिए यहाँ पर चाप समीप, जब उस धनुष के समीप से रामचंद्र जी आते तो वहाँ पर उपस्थित जितने भी नर और नारी लोग हैं, ऋषि मुनि, सब लोग, सुर देवता, सुकृत, अपने अपने अच्छे कर्मों को मनाने लगते हैं कि यदि हमने कुछ अच्छे कर्म किए हों और उन अच्छे कर्म का हमें पुण्य प्रभाव मिला हो तो श्री राम को जाकर मिल जाए। सब कर संशय और अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानु। इसमें एक बात और बताई हमारे तुलसीदास जी ने कि वहाँ पर उपस्थित जो जितने भी लोग थे, तो हर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल या तरह तरह का पश्चाताप था। तो वहाँ पर किसको क्या पश्चाताप था, किसके मन में कैसी भावनाएं थी, उन सबको बताया है कि सब कर संशय और अज्ञान। वहाँ पर बैठे हुए जो सब लोग, वहाँ पर उपस्थित समस्त लोग जो संशय कर रहे थे कि पता नहीं इस धनुष पर पतंजलि चढ़ेगी, कौन चढ़ाएगा, और अज्ञानु, और वहाँ पर कुछ अज्ञानी लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर जो अज्ञानी लोग बैठे हुए थे, जो संशय कर रहे थे, उनके मन में शंका थी कि ये श्री राम उठ तो पड़े हैं, क्या ये राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे। तो उनका संशय, उनकी शंका, और मंद में ही पर वहाँ पर जो मंद कम बुद्धि वाले राजा बैठे हुए थे, कर अज्ञानु, जो मंद महीपन कर अज्ञानु, जो अज्ञान बनकर बैठे हुए थे। भ्रगपति गेर गर्भ गरवाई, सुर मुनि वरन केर कदराई। भ्रगपति, भ्रगपति शब्द ये जो आया है ये हमारे भगवान परशुराम के लिए है। तो भ्रगपति भगवान परशुराम की जो गर्व है, घमंड है, उनका गौरव जो है, गर्भ गरुवाई उनकी गंभीरता, उनका घमंड, उनका गौरव। सुर मुनि वरन केर कदराई, और सुरमन, वहाँ पर जो सुर देवता और मुनि, आचार्य या ऋषि मुनि बैठे हैं, उनकी कदराई, उनके अंदर जो डर, उनके अंदर जो भय है, इन सब चीज़ों सीए कर सोच, और सीता जी का सोच। वैसे तो आप इससे पहले पढ़ ही चुके हैं कि सीता जी कितना सोच रही थी, कितना पछता रही थी। वो सीता जी का सोच, जनक पछतावा, और जनक जी का पछतावा कि अब मैं क्या करूं। वही जो हमने बताया था कि इधर गिरूँ तो कुआं है, और उधर गिरूँ तो खाई है, प्रण तोड़ूँ तो निधर्म जाए, रखूँ तो लोग हंसाई है। यदि मैं अपने प्रण को रखूँ तो तोड़ूँ तो अब मेरा धर्म जाता, और यदि रखूँ तो लोग में हंसी होगी। कि कहते हैं जिस पिता की जवान बिटिया घर में कुंवारी बैठी हो उसकी हंसी होती है। तो वो सीता जी का वो पछतावा कि मैं क्या करूं, इस प्रण को रखूं या छोड़ूं। रानी ने कर दाने दारुण दुख दावा, और वहाँ पर जो रानी बैठी थी उन लोगों को जो दारुण दुख हुआ था, वो दारुण दुख का दावा कि मुझे बहुत दुख मिला है, वो दावा। संभ चाप बड़ पोहित हुई। अब यहाँ पर देखिए तो सीता जी कहते हैं कि संभ चाप, जो शिव जी का धनुष था, उसको एक बड़ा बोहित, बोहित अर्थात नाव, जहाज, बड़ बोहित पाई। एक धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके चढ़े जाई सब संग बढ़ाई। संग बनाई, सब संग बनाकर एक साथ उस जहाज में चढ़ गए। और कौन कौन, कि वहाँ पर जो अज्ञानी लोग बैठे थे, उनका जो संशय था, उनकी जो शंका थी, और जो वहाँ पर मंद राजा बैठे थे, उनका जो अभिमान था, और जो भगवान परशुराम की गंभीरता थी, घमंड था, और मुनियों का जो डर था,
सीता जी का जो सोचना था, जनक जी का जो पछतावा था और रानियों को जो दारुण दुख था, ये सारी चीज़ें एक साथ में मिल गई और मिल जाकर श्री रामचंद्र और शिव धनुष रूपी एक बड़े जहाज पे जाके सवार हो गई। कहते हैं कि वो सारी चीज़ें तो शिव धनुष को एक बड़ा जहाज मान के उस पर सवार हो गई, लेकिन राम बाहुबल सिंधु पारु, राम का बाहुबल जो है तो एक अपार सिंधु है, एक अपार सागर है। राम के बाहों की जो शक्ति है वो एक अपार सागर है जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो राम बाहुबल सिंधु पारु, राम के उस अपार जो है बाहुओं का जो अपार बल रूपी समुद्र है, चाहत पार नहीं कोई कढ़ारू, उसमें सब बैठ के आराम से पार हो जाएंगे। कुछ ही कढ़ारू की किसी केवट की जरूरत नहीं है। श्री रामचंद्र जी का जो है, श्री रामचंद्र जी के बाहों का बल इतना अपार सागर है जिसमें कितना भी बड़ा जहाज हो आराम से पार हो जाएगा। ये हमारा जो है छठा दोहा खंड और चौपाई छंद पूरा हो। अब हम सातवां और आखिरी जो है दोहा छंद और चौपाई छंद को पढ़ेंगे। देखिए आइए देखते हैं कि आखिरी में क्या है। कहते हैं राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितई सी कपाय तन जानी विकल विशेष। राम बिलोके लोग सब, वहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी धनुष मंच पे तो धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर राम बिलोके लोग, राम जब देखते हैं लोग सब, वहाँ पर उपस्थित जितने राजागण थे जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, उन सब लोगों को जब देखते हैं तो कैसा होता है, चित्र लिखे से देख ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चित्र बने हैं। वो राजा लोग जो बैठे हैं तो इतना शून्य हो गए हैं, उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं, तो इसलिए वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चित्र लिखे हैं, दीवारों पे चित्र, पोस्टर पे चित्र बनाए हुए हैं, कोई इंसान नहीं उनके चित्र बैठाए हों। चितई सी कृपाय तन, फिर देखते हैं, फिर कृपायतन किसके लिए लगा है, हमारे श्री रामचंद्र जी के लिए। फिर हमारे कृपायतन अर्थात श्री रामचंद्र जी चितई देखते ही सीता की जो तरफ जानी विकल विशेष, बहुत ही विशेष मतलब आप विशेष प्रकार से विकल देखते हैं जान करके या व्याकुल जान करके। क्या कहते हैं देखिए आगे कि देखी विपुल विकल भई देहि निमस विहात कल्प समतेहि, त्रसत बार बिन जो तन त्यागा मिये करई का सुघा तड़ागा, का बरखा जब कृषि सुखाने समय जो के पुलिका पछताने, अस जी जान की देखी प्रभु पुलिके लखी प्रीति विशेषी, गुरु ही प्रणाम मन मन कीना अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के उदामिन जिम जब लय पुनि नव धन मंडल संभयो, लेत थड़ावत खंचत गाढ़े काहु न लखा देख सब ठाढ़े, तई छन राम मध्य धन तोरा भरे भुवन धन घोर कठोरा। देखिए देखी विपुल विकल भय देही, देखी क्यों देखता है, श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि विपुल बहुत ही व्याकुल विकल बहुत ही परेशान वैदेही, वैदेही कौन है, सीता जी, मतलब जनक जी का एक नाम राजा विदेही भी था, तो विदेही की पुत्री थी इसलिए इनको वैदेही कहा जाता था। तो देखी विपुल बहुत ही व्याकुल विकल बहुत ही चिंतित देखी वैदेही को, सीता जी को देखा, निमिष विहात, कहते हैं निमिष विहात, मात्र पलक झपकने भर का समय, निमिष एक पलक झपकने का समय भी कल्प समते ही कल्प के समान लग रहा था। उनकी आंखें इतनी प्रतीक्षा कर रही थी जैसे लग रहा था कि एक पलक झपकने का समय भी उनके लिए एक कल्प के समान लग रहा हो। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देख करके महसूस किया। फिर त्रसित बार बिन जो तन त्यागा, फिर श्री रामचंद्र जी ने अपने मन में सोचा कि त्रसित बार बिन, त्रसित प्यासा होकर के, बार पानी के बिना प्यासा होकर के जो अपने शरीर को त्याग दे, मुई करे का सुधा तड़ागा, और जब वो अपने शरीर को त्याग दे मर जाए तो उसे मरे हुए व्यक्ति को सुधा के तालाब में, अमृत के तालाब में भी अगर उसको नहला दिया जाए तो कोई फायदा नहीं है। ये श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, का बरखा जब कृषि सुखाने समय जो कि पुनिका पिछताने, उस बारिश का क्या मतलब, का बरखा उस बारिश का क्या अर्थ, जब कृषि सुखाने, जब सारी खेती ही सूख जाए तो बारिश का कोई मतलब नहीं, समय जो कि समय निकल जाए उसके बाद भी पछताने से कोई फायदा ही नहीं। अब समय निकल जाए क्यों, क्योंकि पहले हम चौपाई छंद में पढ़ चुके हैं कि सीता जी इतना पछता रही हैं, सीता जी इतना सोच रही, जनक जी इतना पछता रहे हैं, और वहाँ ऋषि मुनि जो हैं वो कितना व्याकुल हैं, घबराए हुए हैं, रानियों को कितना दारुण दुख है
इन सारी चीज़ों में अगर किसी का हार्ट ही फेल हो जाए तो इससे क्या फ़ायदा है। तो इन सारी चीज़ों को मतलब अपार जो दुख है, इन सारे दुख को, दुख की सीमा पार हो जाए उसके बाद में इनका समाधान करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा का बरखा जब कसी सुखानी और समय चूक पिनका पछतानी। यदि खेती सूख जाए तो उसके बाद में बारिश का कोई मतलब नहीं, बरसे या न बरसे, और समय निकल जाए तो बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि अस जिय जान जान की देखी, इतना सब जान करके जान की देखी। अस जी, यह मन में या जी में हृदय में जान करके जानकी देखी, जानकी की तरफ देखते हैं। श्री रामचंद्र जी इतना विचार करके मन में कि अगर समय निकल जाए, अगर खेती सूख जाए तो जिस तरह पानी का कोई बारिश का कोई अर्थ नहीं। यदि इंसान मर जाए प्यास के बिना तड़प तड़प करके, उसको बाद में सुधा के तालाब में भी नहला दो तो उसका कोई अर्थ नहीं। इसी तरह से अगर सीता या रानी को, सीता या सीता की महारानी और रानियों को या उनके पिता को अगर किसी प्रकार का ज़्यादा फर्क जो है समस्या हो जाए, उसके बाद में अगर हम समाधान करें तो कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं अस जी, यह सब जान करके जान जानकी देखी, प्रभु जानकी की तरफ देखते हैं, सीता जी की तरफ देखते हैं। फिर क्या कहते हैं, प्रभु पुलके लखी प्रीति विषेखी। प्रभु पुलकित हो जाते हैं, श्री रामचंद्र जी बहुत ही पुलकित हो जाते हैं। क्या देख करके, देख करके प्रीति विशेषी, विशेष प्रकार की प्रीति, प्रेम को देख करके, सीता के हृदय में अपने लिए विशेष प्रकार के प्रेम को देख करके श्री रामचंद्र जी बहुत ही पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। फिर कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। फिर क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे श्री रामचंद्र जी ने गुरु ही प्रणाम, गुरु कौन, स्वामी विश्वामित्र, और जो वहाँ पर अयोध्या में बैठे हुए कुल गुरु वशिष्ठ हैं, उन दोनों गुरुओं को प्रणाम किया मन ही मन। कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गुरु का सब दर्जा बहुत ही बड़ा, भगवान से भी बढ़कर होता है। ये जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोनों लोग खड़े हैं और किसके पैर लगो, तो गोविंद ने, भगवान ने ही बताया कि गुरु के पैर पहले लगो, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान कोई देने वाला नहीं होता। अगर हमें ज्ञान नहीं तो हम ईश्वर के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। तो गुरु ही प्रणाम, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले अपने गुरु को याद करना चाहिए। तो इन्होंने गुरु ही प्रणाम, गुरु को प्रणाम किया मन ही मन, मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनुष लीना, और धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई छोटी सी चीज को उठाया हो। अति लाघव, बहुत ही छोटी, बहुत ही कम समय में, बहुत ही हल्के होकर के उस धनुष को उठा लिया। दम के उदामी जिम जब लय, और फिर क्या होता है, जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठाया तो दम के उदाम बिल्कुल बिजली कड़क उठी। दम के उदामी जिम जब लय, जब उन्होंने उस धनुष को उठाया, जिम जैसे ही उस धनुष को उठाया श्री राम ने, बिजली दमक पड़ी। दामिन, दामिन अर्थात बिजली, बिजली कड़क पड़ी। पुनि नभ, और फिर से नभ, धन मंडल समूह, नभ में धनुष का मंडल हो गया पूरा। अब आप सोच लीजिए कि धनुष का आकार कितना बड़ा, पूरे नभ में ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे आकाश में धनुष ही धनुष हो। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, और इतने ही क्षण में भगवान उसको लेते हैं, चढ़ाते हैं और खींचत गाड़े, तेज से खींचते हैं। काम न लखा देख सब ठाड़े, और इतना सब कुछ हुआ। श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया और खींचा और उस पर चढ़ाई प्रत्यंचा, लेकिन वहाँ पर काव न लखा, कोई भी लख नहीं पाया, देख नहीं पाया। काव न लखा देख सब ठाड़े, और सब खड़े खड़े देखते रह गए और देख कोई नहीं पाया। तई क्षण राम मध्यधन तोड़ा, और उसी क्षण एक अच्छा अवसर समझ के उसी क्षण श्री राम जी ने मध्य से, बीच से धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष को तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, पूरे भुवन में, पूरे धरती और आकाश पाताल में एक कठोर ध्वनि हुई। अब यहाँ पर हमारा 7वां चौपाई छंद और दोहा छंद समाप्त होता है। अब आकर के हम पढ़ते हैं, हम अपने तुलसीदास जी के द्वारा रचा हुआ एक छंद जो मदगयंद छंद है, और उसको पढ़ते हैं। देखिए उसमें क्या है, हमारे तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। भरे भुवन घोर कठोर रवर विभाजित जिमारुग चले, चिक्रहि दिग्गज डोल मई अलिकोल गुरु कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीनी, सकल विकल विचारई, कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयत उचारई, कोदंड खंड्यो राम तुलसी दयति उचारही।
हमारे तुलसीदास जी ने लिखते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रौर विवादित मारुग चले। भरे भुवन, उस भरे भुवन में जब कठोर भरे भुवन, उस भरे भुवन में जब घोर बहुत तेज से कठोर ध्वनि होती है, रौ मतलब ध्वनि, रवि तब रौ का अर्थ होता है ध्वनि। जब कठोर रौ ध्वनि होती है तो रवि, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य के बाज, बाज का अर्थ होता है घोड़े, सूर्य के घोड़े जो हैं, कहते हैं कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते होते हैं, वो 7 घोड़े जो हैं तज छोड़ करके मारुग अपना रास्ता छोड़ के चल पड़े। कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तो जब इतना कठोर ध्वनि, इतनी कठोर ध्वनि हुई, इतनी कठोर आवाज़ उस तोड़ने से हुई भयंकर, कि सूर्य के जो घोड़े थे उन्होंने भी अपना रास्ता त्याग दिया, अर्थात सूर्य की किरणों ने भी अपना रास्ता त्याग दिया। चिक रही दिग्गज, दिग्गज अर्थात 10 दिशाओं के हाथी, 10 दिशाओं दिक धन गज। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा दिक, दिक धन गज, अर्थात दिक का मतलब होता है 10 दिशाएं और गज का अर्थ होता है हाथी। 10 दिशाओं के जो हाथी हैं वो क्या हो पड़े, चिक्करही, चिंघाड़ने लगे। 10 दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे और डोल मही, मही अर्थात पृथ्वी जो है वो डोलने लगी, वो हिलने डुलने लगी। आई शेषनाग, कोल, कोरु, कोल अर्थात शेषनाग और वाराह और कच्छप ये सब कलमला गए, तिलमिला गए। सुर असुर जो हाँ देवता थे और राक्षस थे और मुनि ऋषि मुनि जो थे, कर कान दीने, अपने कर, अपने कानों पर अपने कर रख लिए, अपने हाथों से अपने कान को दबा लिए। और फिर क्या कहते हैं, सकल विकल विचार ही, सकल व्याकुल, संपूर्ण लोग व्याकुल होकर के परेशान होकर के विचार करने लगे। क्या करने लगे, को दंड खंड्यो, को दंड का अर्थ होता है धनुष, धनुष को खंड दिया, खंड कर दिया राम ने। तुलसी जय तो जा रही, तुलसीदास जी कहते हैं ऋषि मुनि वहाँ पर जो उपस्थित देवतागण थे सब यही विचार करने लगे कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष का खंडन कर दिया है, ये उसी की ध्वनि है। और सब जय जयकार करने लगे श्री रामचंद्र जी की। और यहीं पर हमारा जो है धनुष भंग सब पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम वन पथ पर पढ़ेंगे जो तुलसीदास जी के द्वारा ये भी रचित है, सेकेंड पार्ट का जो पार्ट बच गया है। तो इससे पहले कि हमने जो धनुष भंग पढ़ा वो बहुत ही अच्छा पाठ था, हमारे कक्षा 10 के हिंदी काव्य का सबसे बढ़िया प्रसंग था। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर। इसमें जो है इसको हमारे श्री तुलसीदास जी ने इसको लिखा है श्री रामचंद्र चरितमानस में। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमारे श्री रामचंद्र जी केवल एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो केवल एक इंसान थे, लेकिन हमारे तुलसीदास जी ने उनका इतना अच्छा मान वर्णन कर दिया कि उनमें ईश्वरत्व की भावना जाग गई, ऐसा लगने लगा उनको भगवान ही बना दिया। तो इसलिए हमारे श्री रामचंद्र जी के धनुष भंग श्री रामचंद्र जी के बारे में था। और यह धनुष भंग का प्रसंग था जो हमारे जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए जो धनुष यज्ञ का आयोजन किया था, तो उसके बारे में था, जो यहाँ पर अब समाप्त होता है। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वन पथ पर, वो भी हमारे धनुष भंग का ही पार्ट है, वो भी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और इससे पहले कि हम वीडियो को समाप्त करें, हम आप लोग को एक सूचना दे दें कि हमने ग्रामर की भी वीडियो स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोग को किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। हम कक्षा 12 की भी हिंदी पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें टाइम नहीं रहता है, टाइम निकाल के कक्षा 12 की हिंदी के भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।